हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। कल तक हमने पार्ट 3 के अंदर पूरे 7 रूल्स को अच्छे से समझ लिया था और उसके पहले वाले रूल्स को भी रिवाइज कर लिया था। तो आज अपन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट 8th रूल है अपना, अगर सेंटेंस में आए इफ मैनी a great many और a many, ठीक है। अगर सेंटेंस में आए इफ मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ मैनी, तो आपको इन तीनों के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल ही वर्ब का यूज लेना है, ठीक है। इफ मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इसमें क्या एक्सेप्शन है? अगर मैनी अ आए, क्या है? मैनी ए, यहाँ पे ए मैनी है और अगर यहाँ पे मैनी ए आए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। अगर इफ मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ मैनी आए तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर मैनी अ आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, a great many student, a great many fill up, a great many fill up and fill up, preparing for bank exam, preparing for बैंक एग्जाम, ठीक है। अ ग्रेट मैनी फिल अप एंड फिल अप, प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। फर्स्ट वाले ऑप्शन है, फर्स्ट वाले के लिए ऑप्शन है अपने पास स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, और सेकंड वाले ऑप्शन के लिए है अपने पास इज या फिर आर, इज या फिर आर। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इफ मैनी, अ ग्रेट मैनी और ए मैनी अगर सेंटेंस में है तो अपने पास क्या है? अ ग्रेट मैनी। तो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा। तो इन दोनों में से अपना प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में लगा दीजिए स्टूडेंट्स। सेकेंड वाले में क्या लगेगा? प्लूरल ही वर्ब लगेगी। तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। क्या? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स एस आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। मैनी अ, मैनी अ, अब यहाँ पे क्या लग गया? मैनी अ लग गया। मैनी अ के साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर ही सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। मैनी अ ब्लैंक एंड ब्लैंक प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। तो यहाँ पे लगेगा
मैनी अ, इसमें ऑप्शन यही है, इसका ऑप्शन ये वाला और इसका ऑप्शन ये वाला, ठीक है। मैनी अ, तो मैनी अ के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगती है। तो मैनी अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम। मैनी अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, ठीक है। अब रूल नंबर 9 पे आते हैं। 9th रूल में मैं आपको कुछ शब्द लिखती हूँ, देखिए। 9th, ईच ऑफ आइदर ऑफ, नोट करते जाना साथ साथ में, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, each of, either of, neither of, none of, one of, some of, plenty of और most of। ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अगर each of, either of, neither of, one of, some of, plenty of, इन सब के साथ जो भी मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, अगर इन सब के साथ आता है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, अगर इन सब के साथ पजेसिव एडजेक्टिव आए तो क्या लगेगा, प्लूरल तो सब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। अगर इन सब के साथ पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो क्या लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगी और सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। लेकिन ये जो अपने 3 है नीचे के, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ और मोस्ट ऑफ, ये तीनों है अनकाउंटेबल नाउन। ये तीनों क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ क्या लगना है, सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। अगर ईच ऑफ, अगर इन सब के साथ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है। अगर इन सब के साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, अगर इन सब के साथ पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल नाउन लगेगी और सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन जो नीचे के 3 है, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ और मोस्ट ऑफ, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, योर, देयर और ये जो शब्द होते हैं ना, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, माय, योर, देयर, ऐसे शब्द होते हैं ना, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और योर, है ना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल की थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ माई स्टूडेंट, each of my student fill up learning
इंग्लिश नाउ। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास इज या फिर आर। तो देखिए क्या लग रहा है यहाँ पे, ईच ऑफ आ रहा है, ईच ऑफ आ रहा है। तो ईच ऑफ क्या अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माय। तो ईच ऑफ के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव माय जुड़ रहा है। फिर साथ ही साथ में प्लूरल नाउन भी आ रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा है तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ और मोस्ट ऑफ अनकाउंटेबल है, तो उनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। और एग्जांपल है, नन ऑफ माय स्टूडेंट none of my students Philip stolen your pen, stolen your pen। ऑप्शन है आपके पास हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव। तो नन ऑफ क्या है, नन ऑफ काउंटेबल है, उसके साथ में माय भी आ रहा है, माय मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ रहा है, फिर साथ ही साथ में प्लूरल नाउन भी आ रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो अपना आंसर हो जाएगा हैज। नन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैज स्टोलन योर पेन, नन ऑफ माय स्टूडेंट हैज स्टोलन योर पेन। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, तो अपन उन्हें ही देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आए वन ऑफ, वन ऑफ अपने पहले भी आया था, वन ऑफ और दूसरा शब्द आए वन। ठीक है, एक आए वन ऑफ और दूसरा आए वन, तो इसके जगह क्या लगेगा, इसकी जगह क्या लगेगा, वन ऑफ के साथ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो लगेगा हमेशा हिज। क्या लगेगा, हिज। एग्जाम्पल देखेंगे अभी अपन इसके, जैसे कि वन ऑफ स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। क्या, वन ऑफ स्टूडेंट्स शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, हिज। तो वन ऑफ के साथ आपको क्या लगाना है, हिज लगाना है। ठीक है, दूसरा है वन, दूसरा क्या है, वन। अब इस वन के साथ अपने को क्या लगाना है, वन के साथ लगाना है वंस। क्या लगाना है, वंस लगाना है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, one should do one's duty। ठीक है, अब ये क्यों लगा है, क्या लगा है, किसी को कुछ नहीं पता, बस एक्सेप्शन है। तो ये आपको रट लेना है कि वन ऑफ के साथ हिज लगेगा और वन के साथ वंस लगेगा। इसमें कुछ और भी एक्सेप्शन है, वो भी देखते हैं अपन। तो देखो, अपन ने कुछ शब्द देखे थे, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और तीसरा क्या शब्द है, मोस्ट ऑफ। ठीक है, अपन ने ये तीन देखे थे और मैंने आपको बताया था कि अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगेगा
तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। तो इनके साथ अगर इन तीनों के साथ क्या लगा, अनकाउंटेबल नाउन लगा, अनकाउंटेबल नाउन लगा, तो क्या यूज लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर ही सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगा। अगर इन तीनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर ही जो नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। और अगर इन तीनों के साथ काउंटेबल नाउन हुआ, जरूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल ही हो, अगर इन तीनों के साथ काउंटेबल नाउन भी होगा, क्या लिखूं, काउंटेबल नाउन होगा, तो इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, पहले तो अपन ऐसे देख रहे थे कि बाकी सब शब्द ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, है ना, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा, तो इसके अंदर जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, वापस समझते हैं। अगर सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ और मोस्ट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगी। और अगर मोस्ट ऑफ, इन तीनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन आया तो सब जो अपना सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर ही लेगा, वो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी है जो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है सम ऑफ फिलअप, सम ऑफ द शुगर Philip have, some of the sugar Philip been spoiled। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हैज या फिर हैव, है ना। तो सम ऑफ है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ। तो सम ऑफ के साथ शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज। तो सम ऑफ द शुगर हैज बीन स्पॉइल्ड, सम ऑफ द शुगर हैज बीन स्पॉइल्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ बुक्स Philip been bought। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, सम ऑफ बुक्स बीइंग बॉट, ऑप्शन है अपने पास हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव अपने पास है ऑप्शन। तो सम ऑफ बुक्स, तो बुक्स क्या है, अपनी काउंटेबल नाउन है, बुक्स को अपन गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो सम ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, सम ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट। तो आज अपन ने 2 रूल और पढ़ लिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपन ने पूरे 9 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। 10th रूल नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा। पहले वाले रूल्स को देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए पहले वाली वीडियोस जरूर देखिएगा।
और आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ नीचे दिख जाएगी, तो वहाँ आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।